बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 पर्शियन सिविलाइजेशन और हिस्ट्री क्लास 6 में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 42 से। थोड़ी रीडिंग होगी और इसके साथ साथ ऐसे वर्ड्स जो हिस्टोरिकली जिनको एक्सप्लेन करना या जियोग्राफिकली जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, मैं इंशाल्लाह उनकी डेफिनेशंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि रीडिंग के साथ साथ जब हम अगले चैप्टर्स की तरफ मूव हों तो हमें वो आसानी रहे। साइरस द ग्रेट यानी साइरस बेसिकली बादशाह का नाम है। साइरस टू बादशाह का नाम था जो 590 टू 529 बीसीई तक रहा है। एक बात आपकी और मेरे जहन में ये होनी चाहिए कि अभी तक भी जो टाइम लाइन जो चल रही है वो बीसीई की चल रही है। मतलब ये जो हम 2023 के अंदर ये यानी 2023 के अंदर जो है ये एडी का टाइम है, ये सीई का टाइम है। इससे पहले वाला जो टाइम वो बीसीई का है। द पर्शियन एम्पायर ऑल्सो कॉल्ड द अकीमेनिड डायनेसिटी includes several dynasties that were located in present day Iran and 6th century BCE to 20th century CE तक ये टाइम होता है। बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो वर्ड डायनेसिटी है ये बेसिकली क्या है। देखें, डायनेसिटी हम एक ऐसे टाइम लाइन को कहते हैं जिसमें एक जैसे रूलर वहां पे रूल कर रहे हों, एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो रूल कर रहे हो, यानी अ पावरफुल ग्रुप ऑफ अ फैमिली, या आप ये कह लें कि सेम लाइन के जो सक्सेस रूलर्स होते हैं वो उसे हम डायनेसिटी कहेंगे। मैंने डायनेसिटी का मतलब ये हो गया कि पर्शियन डायनेसिटी के वो किंग्स जो साइरस द ग्रेट और उसके रूलर्स के अकॉर्डिंग जो आने वाले थे उनको हम कहेंगे कि ये आकेमेनिड डायनेसिटी थी। सेवरल डायनेसिटीज वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ईरान, यानी ईरान जो था इसके अंदर ये सब रूल कर रहे थे। ये जो आकेमेनिड डायनेसिटी है जिसके बारे में हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ रहे हैं, हम रीड करते हैं। हमें यहाँ पे एक और जो वर्ड है जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए है वो स्पैन है। स्पैन बेसिकली होता है किसी चीज का फैला हुआ होना, इसकी वसअत होना। ये जो अकेमेनिड डायनेसिटी है ये बेसिकली वेस्ट एशिया में लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड थी, जो अराउंड 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसने कंट्रोल किया हुआ था। और इसका जो टाइम है, इसका जो एरिया है वो बल्कान्स और इजिप्ट तक ये जाता था, इवन सेंट्रल एशिया टू इंडस वैली तक ये फैला हुआ था। और वही हम अब यहां पे रीड करेंगे। द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर यानी ये वाली जो पहली पर्शियन एम्पायर है वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय साइरस द ग्रेट, कि ये साइरस द ग्रेट ने पहली मर्तबा इसे कायम किया इन 550। स्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैला हुआ होना। कान पेनिनसुला इन यूरोप टू इंडस वैली इन इंडिया। अच्छा, ये जो वर्ड हमारे सामने बल्कान पेनिनसुला आया है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी जरूरी है करना कि पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसे खिताए जमीन को कहते हैं, ऐसे लैंड को कहते हैं जो ऑलमोस्ट आइलैंड टाइप का होता है। देखिए, आइलैंड तो ये होता है ना कि जिसके चारों तरफ पानी होता है, जो फुल्ली सराउंडेड बाय अ वाटर होता है, उसे हम आइलैंड कह रहे हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट आइलैंड टाइप का होता है कि इसमें इंटायर जो सराउंडिंग्स हैं वो वाटर के साथ कवर होती हैं, बट ये कनेक्टेड होता है किसी लैंड के साथ भी, तो उसे हम पेनिनसुला कहेंगे। आकेमेनिड डायनेसिटी है उसकी वसत के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये बल्कान, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया और इंडस वैली तक ये फैली हुई थी। साइरस द ग्रेट वॉज कैपेबल टू मिलिट्री स्ट्रेटेजिक। अच्छा, स्ट्रेटेजिक जो वर्ड है इसे समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लीडर एक ऐसा बंदा होता है विच ability to visualize, plan, to lead, to make the best out, के जो चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके, बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके, बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सके। सो मिलिट्री टेक्निक्स के लिए जो साइरस द ग्रेट है उसका रोल बहुत ही अहमियत का हामिल था। ही डिफीटेड नियर बाय किंगडम्स, इसने जो करीब करीब की जो छोटी मोटी किंगडम्स थी सच एज बेबोलोनियंस थे एंड द मेडीज and the unified all the Iranian tribes।
और इसने सबको इकट्ठा कर लिया। साथ साथ की जो छोटी मोटी सल्तनतें थी, साथ साथ की छोटी मोटी जो किंगडम्स थी, उनको डिफीट किया, उनको खत्म किया और सबको यूनिट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। हिज विक्ट्री ओवर लेडिया इन एशिया माइनर ग्रो हिज वेल्थ मैनीफोल्ड एज द लेडिया वॉज इमेंसली रिच। देखें, मैनीफोल्ड मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत सारे एरियाज में ओपन होती हो, यानी एक ऐसा लैंड, एक ऐसी सरजमीन या एक ऐसी लोकेशन जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों, उसे हम मैनीफोल्ड कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल आजकल हम अपनी गाड़ियों के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट जो निकल रहे होते हैं ना, उसके सामने वो जो 2 3 4 पाइप होते हैं जो जिससे धुआं निकल रहा होता है, उन सबको एक करके साइलेंसर से जोड़ा जाता है, तो उसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं कि एक पॉइंट से बहुत सारी चीजों को जोड़ देना। सो अंडर द एबल ऑफ लीडरशिप ऑफ साइरस, यानी इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी उसकी जेर निगरानी, उसके नीचे रहते हुए द फर्स्ट पर्शियन इंपायर स्विफ्टली होता है बहुत तेजी से ग्रो करना, बहुत तेजी से जो है ना एक्सप्लेन मतलब फैलना, तेजी से चलना, इसे हम कहेंगे स्विफ्टली, तेजी के साथ। बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर पावर एज यूनिट्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशंस इन एंट वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडस वैली, नील वैली एंड द मेसोपोटामिया। के इस पैराग्राफ में हमें यह बताया जा रहा है कि जो लीडरशिप है साइरस द ग्रेट की, इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक्स टेक्निक्स थी, उनकी वजह से जो पर्शियन सिविलाइजेशन है वो दुनिया की फर्स्ट सुपर पावर बनी और बहुत तेजी से इसने ग्रो किया। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो कि ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, जिनमें इंडस वैली है, जिनमें इजिप्ट सिविलाइजेशन है और जिनमें मेसोपोटामिया, जो इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर हम रीड कर चुके हैं, उनके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। साइरस डाइड अराउंड 529 BCE। देखें यहां से जो टाइमलाइन हमारी शुरू हुई है 590 टू 529 BCE से। सो साइरस डाइड अराउंड 529 BCE while fighting a rebellious nomadic, अच्छा रिबेलियस कहते हैं हमलावर होना, नोमेडिक कहते हैं ऐसे पर्सन्स को जो ट्रेवलिंग प्लेस टू प्लेस कर रहे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं नोमेडिक। जैसे वो कबीले एक जगह रह गए, एक सीजन में दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए। सो सिचुएटेड अराउंड द कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सी के करीब करीब रहते थे, ये जो रिबेलियस नोमेडिक ट्राइब्स थे, ये कैस्पियन सी के करीब करीब रहने वालों के साथ जब इनकी जंगें हुई हैं, लड़ाई हुई है, तो साइरस द ग्रेट उसमें मारे गए, लड़ते हुए उनकी डेथ हुई है। अब देखिए कैस्पियन सी जो वर्ड है, हम चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये कैस्पियन सी बेसिकली क्या है। देखें ये सी जरूर है लेकिन ये बेसिकली लेक भी है। अब दो कि मैं इसकी डेफिनेशन आपको यूं कर लेता हूं कि कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, के ये दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर सोर्स है। इसे हम ऑफनली लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं या फुल फ्लेज्ड ये एक सी भी है। अब एक जनरल नॉलेज की मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए कैस्पियन सी को तो हम लेक कहते हैं, लेकिन ब्लैक सी को हम लेक क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंस है वो बेसिकली है सी लेवल का। अब जो कैस्पियन सी का जो सी लेवल है वो और है, और जो ब्लैक सी का जो सी लेवल है वो कुछ और है। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसा एरिया जो चारों तरफ से जमीन के साथ लॉक्ड होता है, लैंड सराउंडेड बाय लैंड होता है, उसे हम लेक कहते हैं। और जो इसके बाद जो सी लेवल से या ओशियन से मिला हुआ होता है उसे हम सी कहते हैं। सो उम्मीद है कि आपको कैस्पियन सी की जो इंफॉर्मेशन है वो बेहतर से क्लियर हो गई होगी। ब्लैक सी की इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ चुकी है। आगे हमारे सामने एक बहुत अहम जो हेडिंग है पर्सिपिलिस की है। पर्सिपिलिस बेसिकली इस वर्ड को अगर हम एक्सप्लेन कर पाए तो ये एक पर्शियन सिटी का नाम है। बेसिकली ये एक पर्शियन सिटी का नाम है और ये जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से निकला है पर्सिपिलिस।
अब इसमें जो पहला जो वर्ड है पर्सी और सेकंड जो वर्ड है पुलिस, इसका मतलब होता है, अगर हम इसे कंबाइन करते हैं एज ए कंपाउंड वर्ड लेते हैं, यानी एज ए कंपाउंड वर्ड लेते हैं ना पर्सिपिलस। ग्रीक में तो ये दो वर्ड हैं, लेकिन हम अगर इनको कंपाउंड वर्ड लेते हैं तो इसका मतलब बनता है पर्शियन सिटी, फारस का शहर। अच्छा, पर्सिपोलिस वाज अ एंशिएंट पर्शियन कैपिटल सिटी लोकेटेड इन साउदर्न ईरान, कि ये शुमाली ईरान के अंदर वाक़ था, और ये एक कदीम जो फारस है उसका एक कैपिटल सिटी था। जैसे बेबोलोनियंस ने बनाया, समराइंस आकेडियंस ने बनाया, इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने पढ़ा। तो हर हुकूमत ने, हर डायनेसिटी ने अपना एक कैपिटल सिटी बनाया था। सो आर्कामेड डायनेसिटी जो है उसने पर्सिपिलिस को अपना बनाया। यूनेस्को बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जिसने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1979 में सिक्योर किया है, डिक्लेयर कर दिया है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। ये जो शहर है, the places of Persepolis was beautifully constructed upon massive terraces। टेरेस आप सब जानते हैं कि घर के सामने कोई ऐसा हिस्सा जिसे हम ओपन प्लेस छोड़ देते हैं। सो ये पिक्चर के अंदर भी हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला जो फ्लोर है इसके सामने थोड़ा सा टेरेस छोड़ा गया है, उसके बाद जो उसके ऊपर वाला फ्लोर है उसके सामने कुछ टेरेस छोड़ा गया है। सो ये एक ब्यूटीफुल और मैसिव, मैसिव मीन होता है लार्ज अमाउंट, बड़ी अमाउंट, बड़ी मिकदार में। ऑर्नामेंटल फ्रंटेजेस होता है सामने से देखने में किसी चीज का खूबसूरत लगना, ऑर्नामेंटल होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चीज का होना ऑर्नामेंटल है। और फ्रंटेजेस का मतलब होता है एलिवेशन। जैसे हम किसी बिल्डिंग को, अपनी स्कूल की बिल्डिंग को देखते हैं तो वो फ्रंट से बहुत खूबसूरत नजर आती है। सो इसी तरह से जो पर्सिपिलस सिटी है वो सामने से जो मैसिव टेरेसेस थे, जो उनकी बिल्डिंग्स थी, जो उनका एलिवेशन था, उसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत नजर आते थे। डेट हैड द रॉक क्रेविंग विच इज क्वाइट पॉपुलर विद द एंशिएंट पर्शियंस। क्रेविंग कहते हैं खोद के, एक कुंदा करके किसी चीज को ना, ग्रेव करके किसी चीज को खोद के चीजों को बनाना। और ये वो वर्ड्स हैं जो हमने इससे पहले जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर नंबर 4 के साइरस द ग्रेट का एक टॉपिक ट्रेड एंड कल्चर के बारे में पढ़ देते हैं। ट्रेड एंड कल्चर से रिलेटेड मतलब ये था कि द एरिया नोन एज गंधारा, कि ये जो एरिया था ये गंधारा के नाम से जो है वो तस्लीम किया जाए। मतलब ये एक शहर का नाम है ना, ये गंधारा बेसिकली से आप यूं समझ लें कि ये भी एक शहर था विच इज इंक्लूड्स ईस्टर्न अफगान, जो कि मशरकी, ईस्ट कहते हैं ना मशरक को, जो मशरकी अफगानिस्तान यानी वो एरिया जो पाकिस्तान के साथ लग रहा था उस एरिया के साथ, द वैली ऑफ पिशावर एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये नॉर्थ वेस्ट लग रहा है। सो द बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द पर्शियंस, के ये फारस के लोगों के लिए ये जो गंधारा है, ये जो एरिया गंधारा का, जिसमें आप यूं कह लें कि इस्लामाबाद से जब हम मूव होते हैं पिशावर और पिशावर से आगे अफगानिस्तान की तरफ, तो ये जो एरिया जिसमें चारसदा है, जिसमें नौशहरा है, पिशावर है, सवाबी है, ये जो एरियाज हैं ये सारे के सारे इसी सिविलाइजेशन के अंडर आ रहे थे। So under the center under the Persians, it was on the major trade route between the east and the west, कि ये ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में एक बहुत ही मेजर किस्म का जो है ना रूट मैप था जहां से जो ट्रेड हो रही थी। सो आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 42 को किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब तक आपको बहुत कुछ इसमें से समझ आया होगा। एनी हाउ अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ मेरे एंड से कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, और मुझे काइंडली इसके लिए मुझे इन्फो भी कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम मैं अपनी भी करेक्शन कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।